नमस्कार, महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित तिवारी। केंद्रीय मंत्री भानु प्रसाद वर्मा का आज महोबा का दौरा हुआ। एमएसएमई के माध्यम से मंत्री जी ने कहा है कि जल्दी पूरे बुंदेलखंड में रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। युवाओं को जो पलायन की यहाँ की समस्या थी उससे निजात मिलेगी। और क्या क्या कहा मंत्री जी ने, सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जन आशीर्वाद यात्रा जगतपुर से चलकर आज झांसी होते हुए आज महोबा में आई है। महोबा के साथ हमारे सांसद जी हैं, अध्यक्ष जितेंद्र जी हैं, हमारे इस यात्रा के प्रभारी रामकिशोर साहू जी हैं और अन्य हमारे पार्टी के पदाधिकारी चल रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग इसे जन आशीर्वाद यात्रा है, उसका उद्देश्य है कि हम लोग स्वयं बुंदेलखंड क्षेत्र में जाके, क्योंकि बुंदेलखंड के नाते मुझे मंत्री बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और मुझे केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। तो उसी यात्रा के तहत हम लोग जनता का आशीर्वाद लेने आए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद लेने आए और उसी आशीर्वाद के तहत साथ साथ में हमारा जो विभाग है उस विभाग से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो अधिकारियों के बीच बैठ के, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि जनता को उसका सीधे लाभ कैसे दे सकते हैं, इसका भी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि केंद्र और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी तक कैसे पहुँचे। कभी कभार होता है कि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा प्रदेश, सारी चीज़ें हैं, उनमें सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर कहीं ना कहीं कुछ कमियां अगर रह जाती हैं तो हम लोग उन्हें सुधारने के लिए, क्योंकि वही व्यक्ति अच्छा होता है जिसके साथ अगर कोई कमी हो जाए तो वो सुधार के ले जाए, अच्छी तरह से ले जाए, क्योंकि जनता को लाभ देने के उद्देश्य से ही हम लोग आए हैं यहाँ। तो उसी यात्रा को लेकर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। विशेष रूप से प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हैं हमारे पत्रकार बंधु हैं, मैं उनका अपनी ओर से और पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं और विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने इस बड़े मंत्रिमंडल में हम लोगों को जगह दी है, बुंदेलखंड के नाम से हम लोगों को दिया है और अच्छा विभाग दिया है, जिससे हम लोग ज़मीन में जुड़े लोगों, गरीब लोगों की सेवा कर सकते हैं। इस विषय को लेकर हम लोग आप लोगों को मतलब ये आप पर मोदी जी ने भरोसा जताया है और क्योंकि बुंदेलखंड में छोटे छोटे रोजगार हैं, तो ऐसे में कोई रोड मैप तैयार किया गया है आपके द्वारा जिससे लोगों को लाभ हो? बिल्कुल, हमारे जो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, जो मध्यम मंत्रालय है, उसमें छोटी छोटी योजनाएं हैं ढेर सारी। अभी उन्होंने ले लिया है ये रेवड़ी वाला, पटरी वाला, ये छोटे छोटे जो धंधा तो करते हैं लेकिन आय का स्रोत नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो उन्हें भी कैसे सहायता हम लोग दे सकते हैं। उन्हें बगैर गारंटी के 10,000 का लोन दिला के उन्हें वो किसी तरीके से दुकान अपनी बढ़ा सकें और धीरे धीरे पैसा वापस करें, उसमें हम लोग सब्सिडी का लाभ भी उन्हें देंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। और ढेर सारी प्रोजेक्ट वगैरह कोई अपनी प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, यूनिट कोई लगाना चाहता है, तो यूनिट का वो DPR बनवाए और भेजे, तो आगे हम लोग देखते हैं और उससे पैसा दिलाएंगे। और हम लोग का प्रयास रहेगा बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा इस विभाग का लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटें लग सकें, उन यूनिटों में लोग का क्षेत्रीय जो हमारे यहाँ के लोग हैं उन्हें काम मिल सके, कारीगरी के रूप में उन्हें काम करके, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड के जो यहाँ के लोग हैं उनके हाथों में वो कारीगरी है जो और कहीं नहीं है। किसी भी चीज़ में उठा कर देख लीजिए, वो संघर्ष से बड़ा कार्य करते हैं हमारे बुंदेलखंड वासी। उन्हें उनके ही गांव में जो उनका व्यवसाय है, उसी व्यवसाय को हम लोग बढ़ाने के लिए इस यात्रा के साथ उन्हें बताने आए हैं और ऑर्डर दे रहे। तो तैयारी जिस समय 2017 का चुनाव हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी थी। उसी तैयारी में आपने देखा हो तो 2019 का चुनाव लोकसभा का आया तो कार्यकर्ताओं कहीं कुछ ज़्यादा नहीं करने पड़ा, सिर्फ अपनी जो योजनाएं उनको ही धरातल पर ले जाके बताने का काम किया है। तो उससे आपने देखा केंद्र में जाके पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, उससे ज़्यादा बहुमत प्राप्त हुआ है। अब उन्हीं कामों को वो आगे विस्तार के रूप में बढ़ाते हैं और कार्यकर्ता काम करते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि काम करते हैं, हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। जब हम लोग पहले से ही काम करते हैं तो चुनाव के वक्त तो साधारणतः ये चीज़ें हैं, चुनाव लड़ना, क्योंकि सेवा भाव लेकर हम लोग काम करते हैं, तो सेवा भाव से ही अगर काम करते रहते हैं और कभी ये भी चिंता नहीं करते कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ सेवा भाव लेकर काम करते हैं। क्योंकि पार्टी का भी उद्देश्य है अंत्योदय योजना के, मतलब जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ध्येय है कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो
पंक्ति में अंतिम व्यक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है, गरीब है, उसे कोई देखने वाला नहीं है। वो उसी का हम आह्वान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भी करते हैं कि जो पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति खड़ा है, वो किसी संप्रदाय का हो, किसी जात का हो, उसे लाभ मिलना चाहिए जो उसका लाभ का हकदार है। पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे छोटे राज्यों की हिमायती है और उसने छोटे छोटे राज्य बनाए हैं। हमें अच्छी तरह से याद है जब 1991 में विधायक थे और माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे, उन्होंने बुंदेल अपना जो उत्तर प्रदेश कितना बड़ा क्षेत्र था, उत्तराखंड का राज्य बनाने के लिए उन्होंने अपना प्रस्ताव पास किया था। मैं भी विधायक था। इसके बाद 98 में जब केंद्र में पहुंच गया सीधे में अटल बिहारी वाजपेयी, तो वहाँ से प्रस्ताव पास होना था केंद्र में, प्रदेश में प्रस्ताव पास हुआ, केंद्र में जाके प्रस्ताव पास हुआ और आज उत्तराखंड बन गया। तो उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया। दूसरा, बुंदेलखंड में कितने उद्योग संचालन है और भाजपा के आने के पर कितने संचालित हो रहे थे, कितने बंद हो गए, उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। और जो उद्योग को हम लोग मान्य नहीं दे रहे हैं, वरना उनकी समीक्षा करके उन उद्योग को कुछ अपना सहयोग देके उसे उठाने की कोशिश करें, बढ़ाने की। जी का ये सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक जो है रोजगार मिले, वहाँ तक हमारी योजना पहुँचे। इसी महोबा जनपद बुंदेलखंड के सारे जनपदों में पिछड़ा जनपद है और यहाँ पे कम से कम 10-15 ऐसे उद्योग चल रहे हैं और वो भी बंद हुए आपकी सरकार आने के बाद। ना हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, नहीं उसकी समीक्षा हम करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और हम लोगों के अगर उस कैटेगरी में वो लोग आ रहे होंगे तो निश्चित हम अपने विभाग का लाभ उन्हें दिला के उन यूनिटों को फिर चालू कराएंगे। हम लोग यही उद्देश्य लेके आए हैं कि कोई यूनिट बंद ना हो, बुंदेलखंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, उनको वो अपने उन काम के आधार से अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें, अपने परिवार की स्थिति को सुधार सकें। अभी लोग एक क्लस्टर था ब्रास उसका इंटेल का ललितपुर में, अभी हम लोग वो जगह देख के आए हैं। 2.5 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी जो MSME डिपार्टमेंट है उसने, और स्फूर्ति की योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ रुपए दिया है। वो पैसा उन्हें मिला, 50% पैसा मिल गया है। हम लोग ये देखने गए थे कि धरातल पर देखें तो वास्तविकता पैसा मिलने के बाद ये लोग क्या करते क्या नहीं करते। हम लोगों ने जाके देखा, ज़मीन देखी, सारी चीज़ देखी, उनके क्लस्टर के सारे लोगों से मिले और वहाँ उस क्लस्टर से कम से कम 500 लोगों को रोज़गार मिलने वाला है। तो ऐसे ही जो यूनिट है हम लोगों के पास DPR के माध्यम से जो जाएगा, जखौरा में हम लोग गए थे उसको हम लोग देख के आए। ऐसे ही बुंदेलखंड में भी यहाँ भी हम लोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभ दे सकते हैं, सारी चीज़ उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो निश्चित उसकी जांच होना चाहिए। हो सकता है उसकी जांच हो रही होगी, जी तो हो ही नहीं सकता है कि कोई आरोप लगाए और जांच ना हो। जांच हो रही होगी और जांच में जो भी अपनी जो कंपनी, जो गैस की कंपनी होगी, इसने अगर ऐसा उचित किया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें, अगर वो पात्र व्यक्ति हैं तो उन्हें गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इसीलिए तो 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांट दिए गए इन माता बहनों के लिए। 1 करोड़ की और योजना इसीलिए लाई गई है कि कोई माता बहनें न छूट पाए और गरीब से गरीब उन लोगों को मिल जाए सारी चीज़ें। और अगर किसी साजिश के तहत अगर कोई लेके आए तो वो भी पर्दाफाश होगा। तो ऐसा क्योंकि अच्छी योजना है, वो तो हम लोग इस तरीके से काम नहीं करते। आपकी प्राथमिकता में है कि गरीब लोगों को रोजगार मिले, बिल्कुल रोजगार की आवश्यकता पड़ती है, कुम्हारी कला के लिए घड़ा कुल्ला तमाम उपकरण घरेलू। अगर कोई आज का युग यह है कि आमतौर पर बैलगाड़ी नहीं, अगर ऐसी स्थिति है तो हम लोग उसे संज्ञान में लेकर निश्चित नहीं पता करेंगे। आपने संज्ञान में लाए हैं। अगर मिट्टी ला रहे हैं सामने बात करेंगे इस तरीके से थोड़ी आपसे भाई व्यवसाय के लिए। और दूसरा, आपने जो हमारे कुम्हार बंधु हैं, छोटे छोटे कुल्हड़ और मतलब बनाते हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक चाक देने का काम किया है और भी मिले हैं। और आगे भी हम लोग इन लोगों से कहेंगे कि लिस्ट बनाइए, उन्हें ज़्यादा से हाँ उसे बांध भी सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इलेक्ट्रॉनिक दे सके। दूसरा, ऐसे बुंदेलखंड में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो हनी मिशन है, हमारा सेहत का जो मिशन चल रहा है, उसमें ये बॉक्स दिए जाते हैं किसानों को करने के लिए, तो उसमें भी क्लस्टर बना के हम लोग देने का काम करेंगे। अब उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं घूम के कौन किसान इस धंधे को कर सकता है। वो तो अपनी ज़मीन, छोटी छोटी ज़मीन है, काश्तकार है, वो अपना फसल पैदा करता है और आय के ज़्यादा कम स्रोत हैं उन्हें, तो हनी के माध्यम से हम लोग उन्हें बॉक्स 10-10 बॉक्स देंगे। वो चाहे इसे, चूँकि जंगल एरिया ज़्यादा है
यहाँ अपने आराम से उसमें हनी इकट्ठी कर सकते, शहद इकट्ठी करके और उसे निकाल के मार्केट में बेचेंगे। इससे भी उन किसानों की आय की सिर्फ बढ़ेगी। हमारे कुल पहाड़ का हथकरघा उसे देखेंगे, क्योंकि अभी दायित्व मिला है, अभी एक सवा महीने हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा हथकरघा हो या छोटे छोटे गरीब लोग हों, उनका व्यवसाय हम बनने नहीं देंगे। अभी हम लोग पूरे देश भर में जो जितने भी यूनिटें लगी हुई थी, अभी जो कोरोना के कार्यकाल में कुछ यूनिटें शिफ्ट टाइप पे होने वाली थी, तो उनकी सारी रिपोर्ट निकाल के और प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हम 20 लाख करोड़ रुपए उनके पास था, उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए इस MSME को दिया और इसमें 2,73,00,000 करोड़ रुपया 2,73,00,000 करोड़ रुपया इसमें ये मतलब MSME को दिया गया और यूनिटों को वो शिक ना हो सके और फिर उत्थान होकर काम कर सके। उसी का परिणाम रहा है अभी कोरोना काल का फर्स्ट और सेकंड वेव में कि हमारा जो GDP देश का है, वो GDP उसका अलग भाग MSME का अलग भाग 33% उसका निकला है। 33% भाग GDP का ये पूर्ण कर रहा है MSME भाग। अब आप समझ सकते हो कि मतलब 33% भाग एक MSME छोटे छोटे उद्योगों की वजह से ये हमारा जो MSME था वो बढ़ने का काम किया। जमीनी बात है और अगर उनको ये नहीं, वैसे भी प्रशासन से कि अगर वो अपने लिए किसी को वो थोड़ी ट्रैक्टर ही लगता है। जिला प्रशासन अगर यदि कर मशीन लगा के मिट्टी खोदते हो, उसे डालते हो, उन ट्रैक्टरों को पकड़ा जा रहा हो, ये भी जांच का विषय है। भाई जब तुम्हें छुट्टी दे दी है किसानों को कि अपने घर पे मैं खेत से उठा के मिट्टी डाल सकते हो, भर सकते हो रही है 10 हजार फुट नीचे पहुंच रहे, ऊपर पहुंच रहे, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर कोई किसान मिट्टी ले रहा है, तालाब से खेत के लिए लिया जा रहा है, साइड डाल रहा है, जैविक खेती की, रासायनिक खेती हमारे संज्ञान में डाला, आप लोग लिखिए। प्रशासन भी इसमें सजग होगा, उसे लगेगा प्रशासन आप ही लोग, आप हम और बीच से निकल के जो अधिकारी आए हैं, हम और आपके बीच से निकल के आए हैं, अपने ही परिवार के लोग आए हैं। अगर उनकी संज्ञान में कुछ नहीं, उनकी संज्ञान में अगर बात जाएगी, हम लोगों की संज्ञान में जाएगी, तो निश्चित इसमें लगाम लगेगा। जैसे गलत थोड़ी करेंगे और विषय हमारे उसमें डाला है। इसी तरीके से अगर आदत नहीं कि मैं सोशल मीडिया में डालूँ या आपको न्यूज़ बना के दूँ। जो तालाबों में काम हो रहा है कीरत सागर में और मदन सागर में, आपको पता है पूरा पैसा 2017 में भारत सरकार से मैं पास करा के लाया था, उसी का काम हो रहा है। मैंने कहा कि केवल RCC का जंगल मत बनाओ, कोई नई चीज़ बने। अब हमारा स्वभाव नहीं है, आप लोग की मदद नहीं ले पाते हम, मान लीजिए बड़ा क्षेत्र पड़ गया तो कहने का मेरा तात्पर्य, जो आपका उद्देश्य बिल्कुल ठीक है भाई साहब, मतलब आप सब लोग भाई महोबा का हित चाहने वाले पूरे लोग बैठे हैं और आधा विकास आप लोग के कारण से होता है, आप लोग पॉइंट आउट कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो मिट्टी वाली जो आपने बात की, मेरा एक मतलब जिला प्रशासन पे स्पष्ट आरोप है, जो बड़े बड़े माफिया हैं जो ट्रक चलाते हैं, बड़े जो बाहर ले जाते हैं, उनको उन पर कार्रवाई ढिलाई से की जाती है और जो स्थानीय जो गरीब लोग हैं उन पर कार्रवाई कड़ाई से की जाती है। निश्चित इस बात में कोई बदले की भावना से काम हो रहा है नहीं, इसमें निश्चित रूप से इसमें जिला प्रशासन की निष्क्रियता है और संवेदन शून्यता है, हमारा भी आरोप है, स्पष्ट आरोप है। लेकिन मंत्री जी ने जो चीज़ बताई, मैं एक नहीं, मंत्री जी की एक बात उन्होंने नहीं बताई, मंत्री जी भी कम बताते हैं, मतलब मुझे जानकारी है। नहीं, मैं मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जैसे मंत्री बने हैं, आपने बुला करके मंत्रालय के लोगों को और बहुत लोगों को बुला के तुरंत सबसे पूछा, जल्दी बताओ क्या हो सकता है, जल्दी बताओ क्या हो सकता है। हम जैसे लोगों को भी, सब लोगों को बुला के मंत्री जी ने चाहा कि कैसे बुंदेलखंड के एक एक जिले में, और मंत्री जी बहुत बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार के मंत्री हर चीज़ उनको बोलनी है नहीं बोलनी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने इतने बृहद स्तर पर मीटिंग की, इतने ढंग से मीटिंग की कि मतलब हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हुई, लगा कि हाँ बुंदेलखंड में अब, और MSME सबसे मैं समझता हूँ अपने बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा मंत्रालय है। और आज GDP की जो मंत्री ने बात की, GDP ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान MSME का है। कोरोना के काल में बाकी इंडस्ट्री पिट गई, लेकिन जितनी भी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उन्हीं ने योगदान किया। मंत्री जी बड़ी तेज द्रुत गति से इस दिशा में लगे हैं। मैं इस बात के लिए मतलब आप लोग की तरफ से भी मैं आभार प्रकट कर देता हूँ। आप क्या करते हो अंतर हो जाएगा, इसके लिए अलग से बात कर लेंगे। विशेष रूप से कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पुरानी यूनिटें हैं वो कैसे चालू हो सकें, इस पर हम लोग बैठ के करके अधिकारी और विशेष रूप से आश्रम का पुराना वैभव वापस लौट कर आए, इसके लिए बिल्कुल जुटेंगे। इसलिए फिर पुनः आपका मौका में जितनी मन में जन आकांक्षाएं वो सब इसी सरकार में पूरी होंगी, बिल्कुल परेशान ना हो। एक एक करके कल वहाँ से जब आए हैं, रात के 3 बजे तक हजारों जगह, मतलब आपको पता है जबरदस्त एक एक जगह कार्यकर्ता खड़े रहे। उसके बाद भी हम लोग सोचे मंत्री थके हैं,
मंत्री जी बोले मऊरानीपुर का टेरिकॉट फिर से जिंदा करना है, बेलाताल का जो हमें सुनने को मिला उसका क्या है वो करना है। तो मैं समझता हूँ ये बात निश्चित रूप से आप लोग भी जो योगदान दे सकते हैं जानकारी का, डायरेक्ट अगर मंत्री जी को भेजेंगे तो हम लोगों के लिए सुविधा होगी। ये बड़ी बात बैठेगा अधिकारी, अब जैसे हमारे साथ बैठे थे, जो जानकारियाँ थी वो हमने जानकारियाँ लेने का प्रयास किया है और उनसे रिटर्न में लिया है। रिटर्न में इसलिए लिया है कि इसे ले जाके हम लोग विभाग में जाके अधिकारियों के बीच वार्ता करेंगे कि जो यूनिटें बंद हुई हैं, सिक हो गई हैं, उन्हें हम लोग पूरा कैसे चालू करा सकते हैं, कैसे और अपने विभाग से लाभ दे सकते हैं।